राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर यूपी में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। औद्योगिक नगरी कानपुर की अगर बात करें तो यहां भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ने नई सड़क, बेकनगंज और चमनगंज इलाके में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। देखिए, जो घटना राजस्थान में घटित हुई है उसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूरी कमिश्नरेट में हमारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, पब्लिक से भी लगातार टच में, फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी कार से कोई रिएक्शन या उस तरह की घटना घटित न हो। वर्तमान में सभी जगह पर शांति है, किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं। उदयपुर की घटना के बाद प्रयागराज पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी हुई है। एसएसपी ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर क्या क्या विवादित पोस्ट आपको जेल भिजवा सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने से बचें। आपसे दरख्वास्त है कि कदापि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। भड़काऊ पोस्ट, अपुष्ट और भ्रामक पोस्ट, ऐसी पोस्ट जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत है, उसको कतई सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें, लाइक शेयर ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज का जो माहौल है वो इस मुताबिक है कि आप छोटी सी गलती आपको अपराधी बना सकती है, आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने उदयपुर घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जुल्म ज्यादती की कोई जगह नहीं है और पैगंबर ने हमेशा मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया है। अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ किया है। मौलाना ने लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उदयपुर के वाक़े की हम लोग सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक महसब समाज में इस तरीके की हरकतों की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी है। और पैगंबर इस्लाम ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उदयपुर की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज पे हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने पीएम मोदी के बारे में कही गई बातों की भी निंदा की। उदयपुर में जो हत्या हुई है वो कंडेमनेबल है। किसी भी सोसाइटी में हमारे देश में कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता, ना वायलेंस को लेकर इस तरह का काम कर सकता है। हम उसकी कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं, उस वाक़े को, और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के बारे में कहा हम उसका भी कंडेम करते हैं। उधर उदयपुर मर्डर के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की बातों का समर्थन करने पर टेलर मास्टर कन्हैया लाल का मर्डर किया था। उदयपुर की घटना में मर्डर के दोनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नुपुर के समर्थन पर मर्डर किया था, वारदात को अंजाम दिया गया था। उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एनआईए की टीम उदयपुर जाकर आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की आशंका को लेकर यह पूछताछ की जाएगी। और इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी विभाग की छापेमारी, आनंदेश्वर पॉलीपैक के ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। सप्लायर के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। 60 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। टैक्स चोरी की आशंका में यह छापेमारी की गई है। सप्लायर के ठिकानों पर भी यह छापेमारी की गई है। 7 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। टैक्स चोरी की आशंका में यह छापेमारी की गई है। तो कानपुर से बड़ी खबर, जीएसटी की टीम ने यह छापेमारी की है। हम आपको बता रहे हैं कि सप्लायर के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है।
और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कब ये छापेमारी हुई है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देर रात से ये छापेमारी तैयार हुई है। पान मसाला की कंपनियों को पैकेजिंग मटेरियल देने वाली 2 बड़ी फर्मों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आनंदेश्वर है, साथ ही एक इंक की फर्म है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 70 लोगों की ये टीम बनाई गई, जिन्होंने अलग अलग 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही इनको 1 करोड़ 60 लाख रुपए के कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसकी टैक्स चोरी का पूरा मामला है। इसके साथ ही साथ की अन्य दस्तावेजों को भी जीएसटी की टीम ने छापेमारी में कब्जे में लिया है कि उनके पास कई ऐसे दस्तावेज हैं जिससे ये छापेमारी में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल टीम देर रात तक छापेमारी करती रही और टीम कुछ स्थानों पर, जैसे कानपुर देहात का जैनपुर है, कानपुर का पनकी है, गोविंद नगर है, जहां जहां इनके ठिकाने थे वहां पर कुल 7 ठिकानों पर जब छापेमारी की है तो छापेमारी के बाद बहुत अहम दस्तावेज हाथ लगे। और फिलहाल जीएसटी की टीम, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जीएसटी की टीम आज भी इस पूरे मामले पर जांच कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी पूछताछ जो रह गई है, क्योंकि इस छापेमारी के बाद जो जिम्मेदार थे फर्मों के वो मौके पर फरार हो गए, जिसके बाद अब उनसे भी जीएसटी की टीम पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सौरभ हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और इस बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर आ गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस पलट गई है। 26 यात्री घायल हुए हैं। तेज रफ्तार बस का अगला पहिया निकल जाने से यह हादसा हुआ और बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बस सवार 26 यात्री घायल हो गए हैं। 3 को गंभीर चोटें आई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 237 के सामने यह हादसा हुआ है। बिहार से चंडीगढ़ जा रही थी यात्री बस। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और यूपीडा के कर्मियों ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उन्नाव में हादसे का शिकार हुई है बस। डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार बस, जिसमें 26 यात्री जख्मी हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है, जिनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यूपीडा के कर्मचारी वहां पर तत्काल मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो घायल थे उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस जो है हादसे का शिकार हुई है। डिवाइडर से टकराई है तेज रफ्तार बस। बताया जा रहा है कि गाड़ी का अगला पहिया निकल गया था, जिसके बाद डिवाइडर से टकरा गई और उसमें यह हादसा हुआ है। बिहार से चंडीगढ़ जा रही थी यह बस। उन्नाव में हादसे का शिकार हुई है एक बस। लगातार एक्सप्रेसवे पर हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हादसे में 26 यात्री यहां पर जख्मी हुए हैं। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। और बातचीत करने के लिए अनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, क्या जानकारी आपको हादसे के बारे में मिल पा रही है और घायलों की हालत फिलहाल कैसी है? जी, आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस का जो अगला पहिया था वो निकल जाने से हादसा हुआ है, जिसके बाद बस जो थी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 26 यात्री घायल हुए, जिन्हें 3 यात्री है उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। जो ये बस थी ये बिहार से चंडीगढ़ के लिए जा रही थी और बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ। हादसे की सूचना के बाद तुरंत पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, केवल गंभीर चोटें 3 लोग घायल हुए हैं। अनुज, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से हादसे होते हैं उसके बाद जाकर के गंभीरता दिखाने की बात होती है, लेकिन पहले से कोई भी इस तरीके के इंतजामात नहीं है जिससे कि इन हादसों को रोका जा सके। जी बिल्कुल, बात सही है कि लगातार एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो एक्सप्रेसवे प्रशासन है, जो पुलिस है, वो ओवरलोडिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो बिहार से दिल्ली जाने वाली या दिल्ली से बिहार जाने वाली, चाहे हम राजस्थान से बिहार जाने वाले रूट की बात करें, किसी भी रूट की बात करें, जो डबल डेकर बस इसमें चल रही है, ये जो बस की एक सीमा है उससे अधिक सवारियां बैठाल कर चल रही हैं। जो हादसे का शिकार होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा सवारियां घायल होती है, लेकिन इस पर ना उन्नाव प्रशासन का ध्यान जाता है। बिल्कुल रोकेंगे आपको। तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है किस तरीके से यही वो बस है जो हादसे का शिकार हुई है। आप देख सकते हैं बस की हालत किस तरीके से खराब हुई है। आगे से बस यहां पर पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त हो गई है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डिवाइडर से टकराकर बस वहां पर पलटी। अनुज मेरे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। अनुज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये हादसे लगातार हो रहे हैं, इसके बाद क्या कोई कदम उठाए जाएंगे अब? जी बिल्कुल, देखिए जब भी हादसे होते हैं तो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उस पर जो ओवरलोडिंग हो रही है उसको देखकर ध्यान दिया बिल्कुल, जाएगा। ओवरलोडिंग एक बड़ी समस्या। अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।